ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विश्वजित खंड का 49वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे राष्ट्रीय यज्ञ में ऋषियों, ब्राह्मणों, राजाओं, तीर्थों, क्षेत्रों, देवगणों तथा सुहद्र संबंधियों का शुभागमन। तो ये शुरू करते हैं। बहुलाश ने पूछा, विप्रवर, आप परावर वेताओं में श्रेष्ठ हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि राजा उग्रसेन ने किस प्रकार राष्ट्रीय यज्ञ का विधिपूर्वक अनुष्ठान किया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तदंतर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा उग्रसेन ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से क्रतुराज राजसूय का संपादन किया। यदुकुल के आचार्य गर्ग जी से यत्नपूर्वक मुहूर्त पूछकर भाई बंधुओं तथा सुहद्रों को भी निमंत्रण दिया। अत्यंत भक्ति भाव से बुलाए जाने पर ऋषि मुनि तथा ब्राह्मण सब लोग अपने पुत्रों और शिष्यों के साथ द्वारका में आए। राजन, साक्षात वेद व्यास, शुकदेव, मैत्रेय, पाराशर, पैल, सुमंतु, दुर्वासा, विशाम्पायन, जैमिनी, भार्गव, परशुराम, दत्तात्रेय, असित, अंगिरा, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, कर्म, विश्वामित्र, शतानंद, भारद्वाज, गौतम, कपिल, सनकादि, विभांड, पतंजलि, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, प्राण विपाक, मुनि श्रेष्ठ शांडिल्य तथा दूसरे मुनि वहाँ शिष्यों सहित पधारे। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, देवगण, रुद्रगण, आदित्यगण, मरुदगण, समस्त वसुगण, अग्नि, दोनों अश्वनी कुमार, यम, वरुण, सोम, कुबेर, गणेश, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व तथा किन्नरों आदि का शुभागमन हुआ। गंधर्व सुंदरियां, अप्सराएं और समस्त विद्याधरियां वहां आई। वेताल, दानव, दैत्य, प्रहलाद, बलि, भीषण राक्षसों के साथ लंकापति विभीषण तथा समस्त वानरों के साथ वायुयदन हनुमान पधारे। रिक्षों और दाढ़ वाले अन्य पशुओं के साथ बलवान वृक्षराज जामवान का आगमन हुआ। समस्त पक्षियों के साथ बलवान पक्षीराज गरुण आए। समस्त सर्पगणों को साथ लेकर बलवान नागराज वासुकी पधारे। संपूर्ण कामधेनुओं के साथ गोरूप धारिणी पृथ्वी का आगमन हुआ। समस्त मूर्तिमान पर्वतों के साथ मेरु और हिमालय पधारे। गुल्मों, वृक्षों और लताओं के साथ प्रयाग के वृक्षराज अक्षय वट का शुभागमन हुआ। महानदियों के साथ श्री गंगा और यमुना नदी आई। रत्नों की भेंट के साथ 7 समुद्र पधारे। ये सब के सब उग्रसेन के राजसूय यज्ञ में सहर्षाय 7 स्वर, 3 ग्राम, 9 अरण्य, महीतल में 9 उसर, विख्यात 14 गुहस्थान, तीर्थराज, प्रयाग, पुष्कर, बद्रिकाश्रम, सिद्धाश्रम, कुंडों और समस्त सरोवरों सहित विंशन, कुरुक्षेत्र, समस्त उपवनों के साथ दंडक आदि वन, ये सब के सब समग्र विमल क्षेत्रों के साथ वहां उपस्थित हुए। ब्रज से श्रीमान गिरिराज, गोवर्धन, वृंदावन, दूसरे वन, सरोवर तथा कुंड भी पधारे। रानी कीर्तिदा और गोपियों के साथ गोपिकेश्वरी यशोदा साक्षात पधारी। अपने करोड़ों सखी समूह के साथ शिविका रूढ़ा श्री राधा का भी शुभागमन हुआ। गोपियों के 100 यूथ भी द्वारका में सानंद पधारे। जहां आजकल गोपी भूमि है वहीं उन्हें ठहराया गया। उन्हीं के अंगराग से वहां गोपी चंदन प्रकट हुआ। जिसके अंग में गोपी चंदन लग जाता है वह मनुष्य नर से नारायण हो जाता है। चारों वर्णों के सभी लोग उस यज्ञ में उपस्थित हुए थे। प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र, कली का अवतार साक्षात दुर्योधन, शाल्व, भीष्म, कर्ण, कुंती पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, दमघोष, वशर्मा, महाराज जयसेन, धृष्टकेतु, भीष्मक, कौशलराज, अग्निजीत, भृतसेन तथा तुम्हारे पितामह साक्षात मिथिलेश्वर, दधि तथा अन्य राजा सुहद्र संबंधी बंधु बांधव अपने रानियों तथा पुत्र पौत्रों के साथ उस यज्ञ में पधारे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब 50वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे राष्ट्रीय यज्ञ का मंगलमय उत्सव, देवताओं, ब्राह्मणों तथा अतिथियों का दान मान से सत्कार। तो ये शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, अर्थ सिद्धि के द्वारभूत पिंडारक क्षेत्र में जो रैवतक पर्वत और समुद्र के बीच में स्थित है, यज्ञ का आरंभ हुआ। उस यज्ञ में जो कुंड बना वह उसका विस्तार 5 योजन का था। ब्रह्मकुंड 1 योजन का और 5 कुंड 2 कोस में बनाए गए। वे सभी कुंड मेखला, गर्त, विस्तार और वेदियों के साथ सुंदर ढंग से निर्मित हुए थे। वहाँ का महान यज्ञ स्तंभ 1000 हाथ ऊंचा था। स्वर्ण में यज्ञ मंडप का विस्तार 5 योजन का था, जो चंदोवों और बंदरवालों से सुशोभित था। केले के खंभे उसकी शोभा बढ़ाते थे। भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, शूर, सैन तथा दहार
वंश के यादवों से घिरे हुए राजा उग्रसेन देवताओं से युक्त इंद्र की भांति से यज्ञ मंडप को शोभा पाते थे। जैसे परमात्मा अपनी विभूतियों से शोभा पाता है, उसी प्रकार परिपूर्णतम भगवान यज्ञावतार श्री कृष्ण उस यज्ञ में अपने पुत्रों और पौत्रों से सुशोभित होते थे। महान संभार का संचय करके गर्गाचार्य को गुरु बनाकर यदुराज उग्रसेन ने क्रतुश्रेष्ठ राज्य से यज्ञ की दीक्षा ली। उस यज्ञ में 10 लाख होता, 10 लाख दीक्षित अश्रु हुए और 5 लाख उद्गाता भी थे। अग्निकुंड में हाथी की सूंड के समान मोटी घृत की धारा गिराई जाती थी, जिसे खा पीकर अग्नि देवता अजीर्ण रोग के शिकार हो गए। हे प्राज्ञ मैथिल, यह आश्चर्यजनक बात हुई। उन दिनों तीनों लोकों में कोई भी जीव भूखे नहीं रह गए। सब देवता सोमपान करके अजीर्ण के रोगी हो गए। अपनी धर्म पत्नी रुचिमती के साथ बलवान यादव राजा उग्रसेन ने पिंडारक तीर्थ में यज्ञ का अभ्रत स्नान किया। वे व्यास आदि मुनीश्वरों के साथ वेद मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक नहाए। जैसे दक्षिणा से यज्ञ की शोभा होती है, उसी तरह रानी रुचिमती के साथ राजा उग्रसेन की शोभा हुई। देवताओं तथा मनुष्यों की दुंदुबियाँ बजने लगी और देवता उग्रसेन के ऊपर फूल बरसाने लगे। सोने के हार से विभूषित 14 लाख हाथी उग्रसेन ने दान किए। 100 अरब घोड़े उन्होंने यज्ञांत में दक्षिणा के रूप में दिए। बहुमूल्य हारों और वस्त्रों के साथ करोड़ों नवरत्न मुनिवर गर्गाचार्य को भेंट किए। साथ ही उन्हें घर गृहस्थी के उपकरण भी अर्पित किए। महामनस्वी याज्ञवेंद्र राजा उग्रसेन ने उस यज्ञ में 1000 हाथी, 10,000 घोड़े और 20 भार स्वर्ण प्रत्येक ब्राह्मण को दिए। जैसे राजा मरुत के यज्ञ में ब्राह्मण लोग दक्षिणा से इतने संतुष्ट हुए थे कि अपने अपने स्वर्ण पात्र को छोड़कर चल दिए थे, उसी प्रकार महाराज उग्रसेन ने इस यज्ञ में भी ब्राह्मण संतुष्ट और हर्षोत्फुल्ल होकर अपने घर लौटे। अपने अपने भाग को पाकर संतुष्ट हुए सब देवता स्वर्गलोक को चल दिए। बंदीजनों को भी बहुत द्रव्य दिया गया, जिससे जय जयकार करते हुए वे अपने घर गए। राक्षस, दैत्य, वानर, दाढ़ वाले पशु तथा पक्षी भी संतुष्ट होकर गए। समस्त नाग भी संतुष्टित होकर अपने अपने घर पधारे। गौवे, पर्वत, वृक्ष, समुदाय, नदियाँ, तीर्थ तथा समुद्र सबको अपना अपना भाग प्राप्त हुआ और वे सब संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को पधारे। जो राजा आमंत्रित किए गए थे उन्हें भी बहुत भेंट देकर दान मान के द्वारा उनकी पूजा की गई और वे सब संतुष्ट होकर अपने अपने घर चले गए। नंद आदि मुख्य मुख्य गोपों का पूजन स्वयं श्री कृष्ण ने किया। वे सब लोग प्रेम और दान से प्रसन्न हो व्रज को लौटे। राजा, इस प्रकार मैंने तुमसे राजस्व महायज्ञ के मंगलमय उत्सव का वर्णन किया। जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, वह कौन सा कार्य सफल नहीं होगा। जो मनुष्य सदा इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं, उन्हें धर्म, कर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परेश परमेश्वर और पुराण पुरुष हैं। वे तुमको पवित्र करें। जो मनुष्य उनकी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे अपने कुल को पवित्र कर देते हैं। विधिराज परमेश्वर श्री हरि ने यज्ञ के बहाने समस्त भूतल का भार उतार दिया। जो यदुकुल में चतुर्व्यूह रूप धारण करते हुए प्रकट हुए, उन अनंत गुणशाली भुवन पालक परमेश्वर को नमस्कार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।